हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रश्नमाला 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जो 8वां पार्ट है उसके बारे में। जो प्रश्नमाला है उसका 8वां पार्ट आपको दे रखा है प्रश्न 5 का कि सिद्ध कीजिए कि एक LHS पार्ट दे रखा है, एक RHS पार्ट दे रखा है। LHS को हल करके आपको RHS को लेकर के आना है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो LHS दे रखा है उसको ऐसे कि ऐसे लिख लेंगे। LHS को ऐसे कि ऐसे लिख लेंगे। LHS हमको क्या दे रखा है, दिया है जो LHS दे रखा था उसको हमने लिख लिया। अब देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों का क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। कैसे? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सर्वसमीका से हम इसको खोल लेंगे। a क्या मानेंगे, साइन a, और b क्या मानेंगे, कोस a। तो a का मान तो है साइन a, तो a का स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कोसेक a का स्क्वायर। कोसेक a का स्क्वायर कर देंगे, कोसेक स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab यानी कि 2a का मान कितना है, साइन a, और b है हमारा कोसेक a, तो b लिख देंगे कोसेक a। ऐसे ही इसको अगले को भी खोल लेंगे, इसको भी ऐसे ही जैसे इसको खोला है ऐसे ही खोल लेंगे। a का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर a, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। पहले a का स्क्वायर, फिर v का स्क्वायर, और फिर 2ab। b क्या है यहाँ, सेक a, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर, सेक स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab। तो 2 गुणा a क्या है, कोस a, और b क्या है, सेक a गुणा सेक a, यानी कि 2ab और b का मान सेक a। सर्वसमीका से इन दोनों को खोल लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका से। अब क्या करेंगे, देखिए, साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a को एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 बनाने के लिए। तो देखिए, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a को एक साथ लिख लिया, फिर प्लस अब कोसेक स्क्वायर a, इसका मतलब होता है क्या, इसको tan में बदलना है। किस में बदलेंगे, tan और कोट में, क्योंकि हमको आंसर लाना है, उसी के अनुसार देखेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना है, 1। तो कोसेक स्क्वायर a को लिख दिया हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस 2 ऐसे कैसे, साइन a को ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा कोसेक a। अब कोसेक a को क्या क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन a, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन a, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कोस स्क्वायर a, इसको तो हमने पहले ही लिख लिया साइन के साथ। अब क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a, थीटा का मान यहाँ a है। तो सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर a। सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बचा क्या, नीचे 2 बच रहा है, प्लस 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर कोस a को भी ऐसे कैसे लिख देंगे एज इट इज, और सेक a को हम बदलेंगे 1 अपॉन कोस a में। किसमें, 1 अपॉन कोस a, क्योंकि कोस a से कोस a कट जाएगा, इसीलिए हम इसको किस में बदल देंगे, कोस a में। अब देखिए, इसमें जो कट रहा है उसको काटेंगे। पहले तो क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1, ये सर्वसमीका होती है। फिर एक और बच रहा है तो 1 लिख लिया, फिर प्लस, अब कोट स्क्वायर a को ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस, फिर देखिए साइन से साइन कट गया, बचा क्या, 2 1, और 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस टेन स्क्वायर a, फिर प्लस, फिर देखिए कोस से कोस कट गया, क्या बचा, 2, क्या बचा, 2। तो 2 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब इन सबको जोड़ लेंगे और लिखते हैं। देखिए 1 2 2 3 और 2 5 6 और 1 7, कितने हो गए, ये 7, प्लस फिर क्या आ रहा है, कोट स्क्वायर a और प्लस टेन स्क्वायर
ए। और ये हमको क्या करना था, लेकर के आना था। RHS पार्ट आ गया हमारा 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये आ गया। कोट को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी, देखिए कैसे, 7 + tan स्क्वायर ए को आगे लिख लिया प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसे क्यों लिखा, सिर्फ और सिर्फ आंसर बनाने के लिए। आंसर में tan आगे है, कोट पीछे है, इसलिए ऐसे लिख दिया। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी कि इति सिद्धम। RHS पार्ट आ गया हमारा, LHS को सिद्ध करके RHS आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ये है आपकी प्रश्नमाला 8.4 का 5वें का 9वां क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं हम। इसमें भी 2 पक्ष दे रखे हैं आपको। क्या दे रखा है 9वां क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए। इसमें क्या करना है, मतलब कि वाम पक्ष यानी कि LHS और दायां पक्ष यानी कि RHS को अलग अलग हल करना है, अलग अलग हल करना है। मतलब दोनों पार्टों को ही हल करके और बराबर के लेकर के आना है। इसमें हम 1 + tan ए प्लस कोट ए को भी हल करेंगे, मतलब RHS पार्ट को भी हल करेंगे और LHS पार्ट को भी हल करेंगे। दोनों को सोल्व करेंगे और दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट बाद में जा कर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS को हल कर देते हैं। LHS जो दे रखा था हमने उसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। और हमेशा ध्यान रखिए यहाँ थीटा की जगह ए दे रखा है हमको, तो 1/sin थीटा की जगह क्या है, ए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए। कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, फिर माइनस साइन ए को ऐसे के ऐसे लिख देंगे एज इट इज। उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सेक ए को भी हम चेंज करेंगे। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। थीटा की जगह यहाँ ए है तो ए ही बोलेंगे, 1/cos ए। थीटा की जगह क्या है, ए। फिर माइनस कोस ए लिख दिया। अब जिनके नीचे हर नहीं है उनके नीचे 1 लगा लीजिए। साइन ए के नीचे हर नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो आप। ये हमने क्या किया, 1 लगा लिया। अब देखिए इसका ले लेंगे लैसे। लैसन लेने के लिए साइन ए को लैसे ले लिया, फिर साइन ए का भाग साइन ए में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर -1 का भाग दिया साइन ए में तो कितनी बार जाएगा, साइन ए बार ही जाएगा। और साइन ए को जब साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। और फिर ब्रैकेट को ऐसे कैसे लगा देंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कोसेक ए के नीचे 1 लगाएंगे और इसका लैसे ले लेंगे। क्या आएगा, लैसे कोस ए। लैसे कितना आएगा, कोस ए। अब कोस ए का भाग कोस ए में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1। फिर माइनस, फिर 1 का भाग कोस ए में देंगे, कितनी बार जाएगा, कोस ए बार। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए। यानी कि कोस ए से जब कोस ए मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर ए, ये एक सर्वसमीका होती है और इस सर्वसमीका से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोस स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर RHS में 1 है और साइन स्क्वायर थीटा को जब RHS में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के मान होते हैं। इनको आप याद भी कर सकते हो, सर्वसमीका याद कर लो, उनसे आप आराम से पक्षांतरण करके बना सकते हो। तो देखो 1 - साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। और अपॉन में क्या है, साइन ए। ऐसे इसको भी लिख लीजिए, यहाँ क्या है, गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है बीच में। 1 - कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए कोस ए से कोस ए कटेगा, स्क्वायर में है तो 1 बार कट जाएगा। कोस ए से 1 बार कोस ए कट जाएगा और साइन ए से 1 बार साइन ए कट जाएगा। तो कितना बचेगा, ऊपर बच जाएगा साइन ए कोस ए, क्योंकि नीचे के तो कट जाएंगे। ऊपर 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा
देखिए साइन ए 2 बार है यहाँ भी, तो 1 बार कट जाएगा। साइन ए कितनी बार बचेगा? 1 बार। तो क्या बच जाएगा? ये साइन ए कोस ए, या फिर लिख लो कोस ए साइन ए, कैसे भी लिख लो इनको। ठीक है, तो इसको लिख लिया हमने कोस ए साइन ए। ये LHS पार्ट को हल कर लिया हमने। अब RHS पार्ट को भी हल करेंगे, और वो इसको भी हम हल करके क्या लेके आएंगे? साइन ए कोस ए। तो देखिए RHS पार्ट को भी हम हल कर लेते हैं। RHS पार्ट हमको दे रखा है 1 अपॉन यानी कि बटा tan A प्लस कोट A, ये हमको RHS पार्ट दे रखा है। इसको हल करके हमको कोस साइन ए लेकर के आएंगे। देखिए कैसे? tan A को हम लिख सकते हैं, tan A को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। थीटा की जगह यहाँ A लगाएंगे हम, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 को ऐसे कैसे लिख दिया? tan थीटा को लिख दिया साइन ए बटे कोस ए। क्या लिखेंगे? बटे कोस ए, प्लस का प्लस, फिर कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए। ध्यान रखिए जो कोट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। अब इसमें क्या करेंगे? कोस ए और साइन ए को लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम, लैसे ले लेंगे। कोस ए साइन ए को लैसे ले लेंगे। तो कोस ए साइन ए जब हमने लैसे लिया इन दोनों में, तो देखिए कोस ए का जब कोस ए में भाग देंगे, कोस ए से कोस ए तो कट जाएगा, बचा क्या? साइन ए बचेगा। बचेगा क्या? कोस ए से कोस ए तो कट जाएगा और साइन ए बच जाएगा। अब साइन ए को जब साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस का प्लस, फिर कोस इसमें भी भाग देंगे, कोस ए साइन ए में साइन ए का, तो साइन ए से साइन ए कटेगा, बचेगा क्या? कोस है कोस ए, तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे, क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्या आ गया? देखिए बिल्कुल इजी है, बस आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 1 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब जो बटे में है उसको गुणा में ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर आएगी, यानी कि अंश नीचे और हर ऊपर आ जाएगा। तो कोस ए साइन ए तो ऊपर आ गया, अपॉन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और इसका एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा इसका मतलब? 1। तो देखिए कोस ए साइन ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा कोस ए इंटू साइन ए और बटे 1। हम नीचे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 का जब इसमें भाग देंगे तो यही आना है। तो कोस ए इंटू साइन ए, ये हमारा आ गया LHS पार्ट। तो देख लीजिए LHS और RHS सेम आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हमने LHS सिद्ध किया था वो भी यही आया था कोस ए साइन ए, और RHS को सोल्व करके भी यही आया है कोस ए साइन ए, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS, LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव। हैंस प्रूव का मतलब होता है इति सिद्धम। थैंक यू दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।